भारत का संविधान जी। कोई एक दिन की उपज नहीं है या एक दिन में निर्मित नहीं हुआ। ये हमारे पुरखों का सैकड़ों सालों का जो आंदोलन रहा है हमारे हक अधिकारों के लिए, ये उसका परिणाम है। हम बोलते हैं भाई हमारे बाबा साहब ने लिखा, अगर तुम्हारे बाप ने ये संविधान लिखा तो तुम अपने बाप की भी नहीं मान रहे हो, संविधान को नहीं मान रहे हो आप लोग। अमेरिका में तो गुलामों का ये भी था कि गुलाम लोग थे लेकिन उनसे कोई अनटचेबिलिटी नहीं करी जाती थी। ये भारत ही एक ऐसा देश है संसार के अंदर जहां पे लोगों को अछूत समझा जाता है, जिनको अनटचेबल, जिनको छुआ नहीं जा सकता था। आप उनके अधिकारों की बात कर रहे हो। आपने देखा होगा अगर थोड़ी सी भी जब सरकारों ने इसके ऊपर आंच उठाई है तो तमाम देश के अंदर इसके अगेंस्ट में, विरोध में लोग सड़कों पर उतर के आए हैं। और जिस दिन इसको बदलने की बारी आएगी तो उस दिन लोग समझ लो क्या कर लेंगे इस देश के अंदर वो। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और एक बार फिर से फ्रेम में मौजूद है हमारे साथ एडवोकेट रमेश कुमार बहुत जी, सुप्रीम कोर्ट से हैं और लगातार बहुजन मुद्दों पे बात रखते हैं। पूरा देश आज संविधान दिवस मना रहा है, तो आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या संविधान पूरी तरीके से लागू है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आज़ादी के इतने साल बाद भी शोषित पीड़ित वंचितों को हक अधिकार नहीं मिल रहा है जबकि देश में संविधान लागू है, चर्चा करेंगे आज। जी बॉस, आप क्या कहेंगे? देश में संविधान लागू है और आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है लेकिन फिर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? हम संविधान दिवस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। संविधान के बारे में आप जो मेरे से जानकारी लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पूछ रहे हैं संविधान के बारे में। ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान कोई एक दिन की उपज नहीं है या एक दिन में निर्मित नहीं हुआ। ये हमारे पुरखों का सैकड़ों सालों का जो आंदोलन रहा है हमारे हक अधिकारों के लिए, ये उसका परिणाम है। आप इसको इतिहास में, अगर इतिहास की दृष्टि से हम देखें कि भाई जब सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू होता है 1939 में, और जो 1944 1944 और 45 तक जाता है, उस दौरान अंग्रेजों की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी बहुत वीक हो गई थी और इस लिहाज से भी वो जो है ना, उसको जितने भी उसके जहाँ डोमिनियन था उनका, जहाँ पे उनका कंट्रोल था, वो कंट्रोल उनके हाथ से छूट रहा था। और यहाँ पर हमारा जो आंदोलन था, जो आज़ादी का आंदोलन हमारे लोग यहाँ पर कर रहे थे, वो आज़ादी का आंदोलन भी बहुत बड़े पैमाने पर दिन रात जो है ना फैलता जा रहा था और बड़ा रूप लेता जा रहा था, जिसको रोक पाना जब उनको लग रहा था कि बहुत कठिन है, तो जो उन्होंने बीच बीच में भी जो एक्ट बनाए हमारे यहाँ के लिए, इनको कुछ सुविधाएं दी। हमारे यहाँ के आज़ादी के जो आंदोलन लड़ रहे थे उन लोगों ने कहा कि भाई अब ये नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण रूप से अपना आपको एक अपना देश चाहिए, इस टाइप से आज़ादी हमें चाहिए। तो तब हम देखते हैं कि 1942 में जब हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, वर्ल्ड का सिनेरियो जब देखते हैं वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में, कि जापान भी जो है ना वो इंडिया के दरवाजे तक आप कह सकते तब तक आ गया था। इस चीज से वो अंग्रेजों ने सबक लिया और इस चीज से आप ये कह सकते हैं उस चीज से उन लोगों ने डर के कहा। क्रिप्स मिशन जो है ना 1942 में भारत में भेजते हैं। तो क्रिप्स जी जब यहाँ पर आते हैं तब यहाँ के लोगों से चर्चा करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, जब आप अगर सब अपने हाथ से करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने संविधान बनाने की बारे में सोचिए भी कि आप संविधान यहाँ का निर्मित कर दीजिए। ये प्रक्रिया फिर 3-4 साल चलती है और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है। तब संविधान सभा का गठन होता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और सभी हालांकि जानकारी होगी भी मैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से दुरुस्त करना चाहूंगा कि जब संविधान सभा बनती है पहली हमारी, तो उस संविधान सभा में 389 यानी कि 379 लोग 1946 में उस संविधान सभा के मेंबर होते हैं 1946 में। और उस टाइम क्योंकि देश हमारा एक है, पार्टीशन नहीं हुआ उस टाइम, तो उधर के भी लोग हैं, वो लोग भी हैं जो आज दूसरी तरफ चले गए, पाकिस्तान में चले गए हैं, वो लोग भी हैं और यहाँ के लोग भी हैं। तो इस टाइम इतने थे। जब पार्टीशन के बाद में, उसके बाद में फिर 289 के करीब हमारे मेंबर्स इसमें रह गए थे। और एक और अहम बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, अपने सभी साथियों के सामने, कि वो जो संविधान सभा में लोग आए हैं वो लोग थे जो भारत की आजादी का आंदोलन भी लड़ रहे थे। और वो लोग आंदोलन लड़ रहे थे जो उस टाइम के हाईली क्वालिफाइड लोग थे, मीन कि एजुकेटेड ही नहीं, they were highly educated and not only highly educated, they were abroad educated। वो लोग बाहर एजुकेशन लेकर के आए। जब बाहर एजुकेशन लेकर के आए हैं तब उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि हम गुलाम देश के गुलाम नागरिक हैं।
तब उन्होंने आजादी के लिए आंदोलन लड़ा। वही उन्हीं लोगों ने जब ये बाहर जाकर के देखा है, तब ये जो संविधान में जो चीजें रखी गई है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, भाईचारा है, इन सब चीजों को अडॉप्ट किया उन लोगों ने। इसलिए अडॉप्ट किया कि भाई वो हाईली एजुकेटेड लोग थे, तब जाकर के इतना सुंदर और इतना अच्छा संविधान हमारे देश का निर्मित हुआ, जिसका श्रेय जो है बनाने का ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब को जाता है। आपका जो सवाल है भाई, कुछ लोग जैसे वो उनके बारे में बी.एन. राव साहब के बारे में बोल रहे हैं। बी.एन. राव साहब के बारे में काफी लोगों ने बताया है, उस पर चर्चा करना मैं सोचता हूँ ज्यादा टाइम फजूल करना ही है, संविधान दिवस क्योंकि संविधान दिवस है तो उनके बारे में वो तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं वो सरकार के उस टाइम नौकर थे, है ना, अंग्रेज सरकार के नौकर थे, तो उनकी ज्यादा वो तो सिर्फ अपना एक पक्ष रख सकते थे या रिटर्न में अपनी कुछ दे सकते थे, वो उनका इससे ज्यादा कोई बड़ा रोल नहीं है। और अगर ऐसा मान भी लिया जाए सपोज जी कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये उनने लिखा जी, अगर उन्होंने लिखा, हम बोलते हैं भाई हमारे बाबा साहब ने लिखा जी, अगर तुम्हारे बाप ने ये संविधान लिखा तो तुम अपने बाप की भी नहीं मान रहे हो, संविधान को नहीं मान रहे हो आप लोग। रोज नए नए दिन, जिस दिन जो लोग ये अपनी बात रख रहे हैं, वो लोग रात दिन जो संविधान है भारत उसके अगेंस्ट कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भी आप अपने पुरखे के भी नहीं मान रहे हो, और नहीं मान रहे हो अपने पुरखे के, तो आप क्या हो फिर, लायक हो या ना लायक हो, खुद डिसाइड करो इस चीज को। तो उस चीज पे इतनी चर्चा ना करके बेहतर है कि हम इस पे करें, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो हालात इस टाइप से जो करना चाह रहे हैं, अलग किस्म की एक सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, जो अलग किस्म से इसको जो मानते भी नहीं है, वो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो उन पर ज्यादा चर्चा करना मैं सोचता हूँ ये अपना टाइम फजूल करना है, उससे कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो हिस्ट्री बता रहा था आपको भी, 1946 के बाद में फिर संविधान सभा बनती है, संविधान सभा में वो सारा सिस्टम चलता है, और फिर एक भारत का संविधान जो हमारा बन करके तैयार होता है, वो 26 जनवरी 1949 को जब अडॉप्ट करते हैं उसको संविधान सभा में, ठीक है ना। तो 26 जनवरी जब 26 नवंबर को जब अडॉप्ट करते हैं, तो उससे एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 का जो बाबा साहब का संविधान सभा में भाषण है, उन्होंने अपना जो लेक्चर दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो आज स्थिति को बहुत काफी हद तक डिटेल में वो बताते हैं भाई संविधान कितना भी अच्छा होगा, अगर वो अच्छे लोगों के हाथ में नहीं होगा तो अच्छा साबित नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं। और वो ये बोलते हैं भाई इस आजादी को हमने किसी भी कीमत पर इसको बचा के रखना है ना। वो ये भी बोलते हैं कि भाई हमने किसी भी एक विचारधारा को अपने देश के ऊपर नहीं मानना है, कोई भी विचारधारा हो, किसी भी विचारधारा को देश के नीचे ही रखना है, देश सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर देश है। अगर हम देश के ऊपर उस विचारधारा को रखेंगे तो हमारी आजादी को खतरा होगा, और वो आजादी चली जाएगी और फिर वापस लौट के आनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस चीज का आगाह करते हैं लोगों को 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में। तो आज हम देख रहे हैं कि जो हालात इस टाइप से है, ये संविधान बन करके होता है, तो आज के दिन उसको लागू होता है। तो मैं सोचता हूँ कि शायद ये हमारे लिए, भारत के तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही अहम, और मैं सोचता हूँ सबसे शायद मुबारक दिन अगर कोई हो सकता है तो उनके लिए आज का दिन है जो संविधान दिवस है। सवाल भी मेरा भैया एडवोकेट साहब, क्या सामाजिक न्याय मिला है सर संविधान लागू होने के बाद? देखो संविधान अडॉप्ट किया गया आज के दिन में, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ जी। और संविधान के मार्फत काफी अधिकार हमारे लोगों को मिले जी। वो अलग बात है कि जितनी हमें उम्मीद थी और जितना होना चाहिए था वो शायद उतना नहीं हो पाया, लेकिन आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि संविधान लागू ही नहीं हुआ। बिल्कुल भी हमारे बहुत सारे लोग एजुकेशन लेकर के आगे आए हैं, अधिकारी बने हैं, कर्मचारी भी बने हैं, लीडर्स भी बने हैं, और ऊपर भी आए हैं। हर सब्जेक्ट में, हर फील्ड में हमारे लोग जो डिप्रेस्ड खास के जो जिनको हो गया, जिन लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लोग थे या माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उन लोगों को भी जितने संविधान में हक प्रावधान थे वो सारे के सारे मिले हैं, और काफी हद तक उनको मिले हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिले, काफी हद तक उनको मिले हैं। हाँ, जो चीजें जिनकी जितनी अपेक्षा थी, क्योंकि उस राजकाज में बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, जिन लोगों को अधिकार मिलने चाहिए थे, जिनके फेवर में भाई वो अधिकार थे, उन लोगों का प्रतिनिधित्व इतना नहीं हो पाया, या जिनका प्रतिनिधित्व रहा तो वो उन प्रतिनिधित्व को नहीं ले पाए, उसके लिए वो नहीं लड़ पाए, या पार्लियामेंट में जब कानून जहां बनाते हैं वहां पर डिस्कशन नहीं कर पाए, जिस वजह से वो रह गए। तो निश्चित रूप से उसके लिए जो आने वाला समय है और आने वाली सरकार है, मैं सोचता हूँ शायद ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि भाई वो संविधान का पालन करेगी, संविधान को लागू करेगी, और जो हक अधिकार संविधान के अंदर है वो संविधान पूरी तरीके से लोगों का, एडवोकेट साहब, लोगों का लगातार लोग जो है आरोप लगाते हैं कि वर्तमान में जो राजनीति हो रही है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको?
देखो वर्तमान ऐसा में जो राजनीति है वो संविधान के हिसाब से चल रही है। हाँ, ऐसा है कि जब भी जिनकी भी सरकारें होती हैं तो सरकारों जो सरकार काम करती है, विपक्ष का काम होता है सरकार को भाई किसी भी टाइप से क्रिटिसाइज करना, और सही मायने में जब पहले की सरकारें थी उन सरकारों को पर भी यही रहा था भी कि इन्होंने ठीक से संविधान को लागू नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिजर्वेशन का मसला लिया जाए तो उनको रिजर्वेशन ठीक से लागू नहीं करी, बहुत सारे हमारे जो है ना जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स थे वो नहीं मिल पाए। आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि आज की डेट की जो सरकार है उसके ऊपर कई तरीके के ये है कि भाई वो ठीक से संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, और अगर वो काम नहीं कर रही है तो जो संविधान को मानने वाले लोग हैं जी, जिनको संविधान से बेनिफिट हुआ है, जो बेनिफिशरीज हैं संविधान के, उनको संविधान बचाने के लिए इस कार्यक्रम में लगना चाहिए और सरकार को बाध्य करना चाहिए, सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो संविधान को लागू करे। जी। तो ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है सर कि जो लगातार संशोधन हो रहे हैं सर संविधान में, आप उसको कैसे देख रहे हैं? क्या संशोधन एक राजनीतिक हथियार बन गया है तमाम पार्टियों के लिए सर? ऐसा आप कह सकते हो जी। हालांकि जब संविधान बना तो संविधान के अंदर ही ये प्रावधान किया गया, क्योंकि जो मैंने आपसे बताया कि उस टाइम जो लोग थे वो बहुत बुद्धिमान, ईमानदार, और जो आंदोलन आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे वो लोग थे जिन्होंने आंदोलन लड़ा, वो लोग थे जो हाईली क्वालिफाइड थे, वो जानते थे कि आने वाले समय में हो सकता है सिचुएशन कई चीजों में चेंज हो, तो संविधान के अंदर ही उन्होंने जो है ये प्रावधान किया कि संविधान में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि संविधान हमारा इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि मैं इसकी कंपैरिजन अगर करूं, आप देखेंगे कि अमेरिका का संविधान कब बना है। अमेरिका का संविधान बना है 1877 में, ठीक है, 78 में लागू होता है, लेकिन वहां पे गुलामी की जो प्रथा है, गुलाम जो थे वहां के गुलाम लोग, उनको कोई अधिकार नहीं था। संविधान लागू होने के 75 साल तक भी अमेरिका में अमेरिका के गुलाम लोगों को कोई अधिकार नहीं था। ये अधिकार उनको लगभग 75 साल के बाद 1865 में जब एबोलिशन ऑफ स्लेवरी एक्ट 13th अमेंडमेंट जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, तब वहां के गुलामों को आजाद किया जाता है, उनको आजादी का अधिकार मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे देश में जिस दिन संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, सारे के सारे लोग उसी दिन आजाद हो जाते हैं। दूसरा और देखिए, ये अमेरिका के संविधान की मैं बात कर रहा हूं, जब लागू हुआ वहां पर वुमेन्स को वोटिंग राइट कब मिलता है आपको मालूम है? उसके लिए उन्होंने बहुत आंदोलन लड़े, महिलाओं ने। आपके देश में किसी महिला ने वोट के लिए कोई आंदोलन नहीं लड़ा? नहीं। वहां पर 1920 में 45 अमेंडमेंट होता है, उसमें उन महिलाओं को वोट का अधिकार मिलता है, और भारत की महिलाओं को 1950 को जिस दिन संविधान लागू होता है वोट डालने का अधिकार भी उस दिन उनको मिल जाता है, ठीक है। आप यूरोप के भी कितना, इंग्लैंड का देख लो, फ्रांस का देख लो, जर्मन का देख लो, इनमें भी जो उनको अधिकार मिले हैं महिलाओं को, वो बहुत देर में मिले हैं आजादी होने के। लेकिन भारत, हमारे देश में ये ब्यूटी है हमारे संविधान की, ये ब्यूटी आप ये समझो, जिन्होंने संविधान बनाया उसमें ये सैल्यूट है बाबा साहब को, कि जिन्होंने जिस दिन संविधान लागू हुआ, यहाँ के तमाम जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, जो यहाँ गुलाम समझे जाते थे, अमेरिका में तो गुलामों का ये भी था कि गुलाम लोग थे लेकिन उनसे कोई अनटचेबिलिटी नहीं करी जाती थी। ये भारत ही एक ऐसा देश है संसार के अंदर जहां पे लोगों को अछूत समझा जाता है, जिनको अनटचेबल, जिनको छुआ नहीं जा सकता था। आप उनके अधिकारों की बात कर रहे हो, जिनको छुआ भी नहीं जा सकता था, छू जाना पाप होता था, जिनकी छाया से भी लोग जो है ना अपने आप को समझते थे कि हम इनसे पाप हो गया, हमसे हो गया, नहा स्नान करते थे, क्या क्या करने का, उन तमाम लोगों को एक ही दिन के अंदर ये सारे के सारे अधिकार मिल जाते हैं। और दूसरे देशों में, अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन तक के जितने भी जो इनके, उन लोगों को संविधान लागू होने के बाद में, काफी देर के बाद में महिलाओं को इन सब चीजों का अधिकार मिलते हैं। तो ये बाबा साहब को बहुत बड़ा सलूट है इसके लिए कि उन्होंने तमाम जो भारत देश की आधी आबादी महिला, उनको उसी दिन ये अधिकार दिए सारे के सारे, जिस दिन हमारे यहाँ के पुरुषों को मिले, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही। सर, लास्ट में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, लगातार एक माहौल या हम कहें चर्चा चल रही है पूरे देश में कि संविधान खतरे में है, कैसे देख रहे हैं आप उसको, जिसको लेकर उसका लगातार विपक्ष भी इस बात की आवाज को उठाता है? उसका ये है ना कि भाई हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि जैसे भारत हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे हम कभी भी ये नहीं कर सकते भी किसी धर्म विशेष के लोगों का यहाँ पर राज स्थापित हो।
अगर ऐसा होगा तो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम उसको खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और उसको खत्म करने का मतलब संविधान को नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए हमें लगता है कि ये जो सरकार ऐसा कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और शायद ये होने वाला भी नहीं है, क्योंकि भारत के लोग इतने जागरूक हैं, भारत के लोग इतने जागरूक हैं। आपने देखा होगा, अगर थोड़ी सी भी जब सरकारों ने इसके ऊपर आंच उठाई है, तो तमाम देश के अंदर इसके अगेंस्ट में, विरोध में लोग सड़कों पर उतर के आए हैं, और जिस दिन इसको बदलने की बारी आएगी तो उस दिन लोग समझ लो क्या कर लेंगे इस देश के अंदर, वो सरकार को ऐसे चलने। ये तो जो संविधान है, ये भारत की जनता को रोकने का साधन नहीं है, ये भारत की जनता के हाथ में वो अधिकार है जो अपनी सरकार को कंट्रोल करते हैं। इस संविधान के अंदर जनता को जो अधिकार दिए गए, जनता सरकार को चुनती है, सरकार जनता को नहीं चुनती है। तो ये जो सरकारें चुनते हैं, ये चुनने का काम भी जनता करती है। अगर कोई सरकार संविधान के विरोध में काम करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता उस सरकार को कभी भी हटा सकती है, और आने वाले टाइम में शायद अगर ऐसा हुआ तो किसी भी सरकार को हटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा जो अधिकार बाबा साहब ने और संविधान सभा के जो हमारे लोग थे, उन्होंने जो हमें दिया है, वोट का अधिकार। वोट के अधिकार के बारे में जब चर्चा हुई थी पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, और जब जिस दिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबके लिए किया, तो वो जब वापस आते हैं शाम को, तो जो उनके पीए हैं रत्तू साहब, मैं भी उनसे मिला, मुझे मिलने का मौका मिला उनसे। तो रत्तू साहब को बोलते हैं कि मैंने बाबा साहब बड़े खुश हैं उस दिन, तो पूछते हैं बाबा साहब से कारण, तो कहते हैं कि रत्तू, मैंने अपना कहा हुआ वादा पूरा कर दिया, कि मैंने जो कहा था वोट का अधिकार, वो मैंने सबके लिए एक सा कर दिया है। तो अब राजा का और जो सबसे छोटा कर्मचारी, उसका भी जो है ना समान वोट होगा, एक वोट की एक कीमत मैंने कर दी है, और वो सभी लोग राजा बनाने के लिए अपना सहयोग कर सकते हैं, और उस वोट से वो स्वयं भी राजा बन सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी बात इतना इस संविधान के अंदर हमारे में हुई, जो दूसरे देशों के देश इतना संविधान में इतना ज्यादा, इतनी जल्दी और उसी दिन नहीं हुई जितनी हमारे संविधान के अंदर हुई। इसलिए तमाम जो विकसित देश हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जहां के भी आप लोग जब भी यहाँ पर उनके जो स्टेट्स के हेड यहाँ पर आते हैं, तो निश्चित रूप से, या जो फिलोसोफर्स, इंटरनेशनल फिलोसोफर जो हैं, जो पॉलिटिशियंस, जो पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं जो पढ़ते हैं इसको, वो इस चीज की प्रशंसा करते हैं। और निश्चित रूप से सभी ने, जितने भी हेड यहाँ पर आए, उनके भारतीय संविधान की क्यों वो इतनी प्रशंसा करते हैं, वो क्यों इनके बारे में बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ब्यूटी है कि यहाँ पर इतने सारी डिफरेंट धर्म के लोग हैं, डिफरेंट जाति के लोग हैं, डिफरेंट कलर के लोग हैं, डिफरेंट खान पान के लोग हैं, डिफरेंट यहाँ पर वो, लेकिन एक सूत्र में अगर उनको पिरो के रखा हुआ है किसी ने, तो वो भारत का संविधान है। तो सर, तमाम युवाओं को आज के दिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम अपने युवा साथियों को, अपने बड़ों को, सभी को, महिलाओं को ये एक अपनी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के दिन, कि हम सब ने संविधान को जानना चाहिए, हमने संविधान को पढ़ना चाहिए। ये संविधान जो है, ये मात्र कोई कोर्ट में डिस्कशन करने का एक सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, कि इसको भाई एडवोकेट ही पढ़े, या सिर्फ कोर्ट में मात्र ये डिस्कशन होता है, या पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं। ये मुझे लगता है, मेरा मानना है कि ये प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में जानना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ इस संविधान नहीं है, ये हमारे पुरखों का हमारे फेवर में लिखी गई एक विल है, एक वसीयतनामा है ये हमारा। और वसीयतनामा अगर हमारे फेवर में हमारे पुरखों ने लिखा है, और उस वसीयतनामे को अगर हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें यह नहीं पता लगेगा कि उस वसीयत में हमारे लिए क्या लिखा है, उस वसीयत में क्या हमारे लिए अधिकार है, हमारे पुरखों ने क्या हमें दिया है उस वसीयत में। उस वसीयत को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पुरखों ने हमारे को क्या दिया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस वसीयत को पढ़ें, इस संविधान को पढ़ें, पढ़ करके जागरूक होए, और अपने हक और अधिकारों के बारे में जाने, अपने ड्यूटी के बारे में जाने। अधिकारों को जानेंगे तो अधिकारों को मांगेंगे भी। जब अधिकारों का हमें पता नहीं होगा तो हम अधिकारों को क्या मांगेंगे। और ऐसे हम लड़ते रहेंगे, जिसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या होना चाहिए था। आपके लिए जो कुछ लिखा है, आपके पुरखे ने जो चीजें आपको दी है, उसके बारे में आप जानकार हो, जानकारी हो करके लेकर के सिर्फ बैठना नहीं है, इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाना है। जो आप काम कर रहे हैं, मैं विकास जी आपको और जस्टिस टीवी की तमाम टीम को सैल्यूट करता हूं कि आप हर बार नए नए सब्जेक्ट लेकर के, ऐसे सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हो जो आम जनता को जागृत और जनजागृत करने का काम कर रहे हो। उसके लिए मैं तमाम आपकी टीम को
जो आपके साथ लगी हुई है उसको उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि शायद आने भाई आपके माध्यम से इस देश में जागृति जन जागृति का माहौल बनेगा और निश्चित रूप से लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे और जागरूक होकर के वो अपने अधिकार लेंगे।